हम लोगों ने जो रिएक्शंस पढ़ी थी उन रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया था। एक रिएक्शन है जो मेरी मिस हो गई थी, वो है रिएक्शन ऑफ ईथर विद एसिड। ये भी एक एल्काइल हैलाइड बनाने का ही तरीका होता है और इसके प्रोडक्ट भी देखे जाते हैं। इसके प्रोडक्ट भी देखे जाने से क्या मतलब होता है कि आप ये समझते हैं कि उसके प्रोडक्ट किस किस कंडीशन में क्या क्या बन सकते हैं और हमें क्या क्या बनाना चाहिए। और यहाँ पे ना एक और चीज मैटर करती है कि आपसे क्वेश्चन मेकर क्या चाहता है, सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि एक्चुअली बनेगा क्या। रिएक्शन ऑफ ईथर क्या हो, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, या HCl। हाँ मैं मतलब ये एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में आता है, ईथर की रिएक्शंस में आता है। रिएक्शन ऑफ ईथर, माना अभी थोड़ी देर रुक जाए यार, अभी तो तुम कॉपी करोगे तो मैं वापस से रीसेट करूंगा वरना यही लगा रहेगा आधे घंटे। रिएक्शन ऑफ ईथर विद एसिड, देखिए हमने लिया है ROR। इसमें दो तरह के वर्कअप होते हैं। यदि आपको सिर्फ एसिड दिया गया है, सिर्फ एसिड दिया गया है तो आप SN2 वर्कअप की तरफ भागते हैं। और यदि आपको कंसंट्रेटेड एसिड दिया गया है तो आप SN1 वर्कअप की तरफ भागते हैं। और यदि आपको डाइल्यूट एसिड दिया गया है तो आप हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर की तरफ भागते हैं। समझाते हैं भाई, हमने लिया CH3OCH2CH3। मैंने आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर नहीं करवाया ना अभी तक? भाई बोल के बताना है, यदि बताओ तो, नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। नहीं किया सर। नहीं किया। इसके रिएक्शन अपन ने कराई HCl से। यदि अपन ने सिर्फ HCl लिख के छोड़ा है तो क्योंकि ये भी एक लिक्विड है, ये इसी में डिसॉल्व हो जाएगा और आप पानी नहीं डाल रहे होंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम SN2 वर्क रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो H प्लस जाके इससे बाइंड करेगा और ये बन जाएगा CH3O CH2CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे प्लस। और उसके बाद में यहाँ से Cl माइनस आएगा और Cl माइनस इस पे अटैक करके CH3Cl प्लस CH3CH2OH बना लेगा। ठीक है, पर यदि इसी की जगह पर अपन कंसंट्रेटेड HCl डाल दें तो कंसंट्रेटेड HCl डालने का क्या मतलब होगा कि पानी एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। एंड पानी क्योंकि ज्यादा पोलर है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी हाई है, तो ये SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करता है। तो आपके पास CH3OH प्लस CH2CH3 बनेगा। इसके बाद लिविंग ग्रुप CH3OH बाहर, CH3CH2 प्लस और फिर I माइनस इस पे अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा CH3CH2I, CH3CH2Cl, सॉरी। ये रिएक्शन होगी। तो दोनों रिएक्शन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि आपके सोचने का तरीका बदलता है। अब यदि कहीं पर SN1 हो ही नहीं सकती है तो आप SN2 ही करवाएंगे।
जैसे आपके पास है CH3O, ये वाला आइटम है, ये दोनों ही कार्बोकटायन नहीं बन सकते, तो आप चाहे HCl लें चाहे आप कंसंट्रेटेड HCl लें, दोनों ही केस में आपके पास CH3O और ये H ऐसा बनेगा। और अभी देखिए ये साइड अब नॉन रिएक्टिव साइड है, ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, सब कुछ नहीं होने वाला है, तो Cl माइनस आएगा और बैक साइड SN2 अटैक करेगा और ये बना लेगा CH3Cl प्लस फिनॉल। ठीक है, तो आपको ये जजमेंट लेनी होती है। अब मान लीजिए आपके पास ये सिस्टम है, आपको मैं बोलूं कि रिएक्शन कराई है HCl के साथ, तो अब मुझे बताइए OH किधर जाएगा? टर्शियरी में, मतलब CH3OH बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, क्या थॉट है आपका? बताइए। सर वो लेस इंटर साइड से अटैक करेगा तो CH3Cl बनेगा। बिल्कुल सही बात है। टर्शियरी ब्यूटाइल बन सकता है। हाँ, मतलब ये ऐसा बनेगा OCH3H, और अब Cl माइनस आएगा, वो इधर अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3OH प्लस CH3Cl। और यदि आपने इसके ऊपर कंसंट्रेटेड HCl का अटैक कराया तो कहां अटैक होगा? क्या होगा बताइए, किस तरफ Cl लगेगा, लेफ्ट को या राइट को? लेफ्ट को। क्यों भाई? लेफ्ट को लगेगा कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन वहीं पर बनेगा, और SN1 कब करवा रहे हैं तो ये यहाँ पे ये Cl बन जाएगा। अब पॉइंट ये है कि सर पॉसिबिलिटी क्या क्या है, यदि क्वेश्चन पॉसिबल प्रोडक्ट का आएगा तो फिर सारे प्रोडक्ट बनते हैं, और अपन जो बना रहे हैं वो मेजर प्रोडक्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये रिएक्शंस यूजुअली उनमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस में बीच में फंस के आती है। ठीक है, कॉपी करिए। सर HCl और कंसंट्रेटेड HCl में क्या फर्क है? भाई HCl के अंदर अपन क्या करते हैं ना कि HCl को इसमें डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब HCl को इसमें डिसॉल्व कर दिया तो अब जो Cl माइनस है उसका बिल्कुल पोलराइजेशन नहीं होता है, सॉरी उसका बिल्कुल हाइड्रेशन नहीं होता है, तो वो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है इनके ऊपर। पर जैसे अपन ने इसको कंसंट्रेटेड HCl लिया तो अपन ने मीडियम पानी ले लिया, तो वो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो हाइड्रेशन से कम करता है, और यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हुई हाइड्रेशन से तो फिर जो अटैक है वो SN1 की तरफ भागने लगता है। सर सर ऊपर जब कटायर आएगा वो रीअरेंज नहीं करेगा क्या? क्यों करेगा? ऑक्टेट कंप्लीटर्स का। सर वो हाँ तो HCl में कॉन्सेंट्रेट HCl में पानी कैसा है और ऊपर वाले HCl में पानी क्यों नहीं है? अरे भाई, ईथर लिक्विड होता है कि गैस होता है? ईथर सर श्योर नहीं है। अभी ईथर लिक्विड होता है, सॉल्वेंट होता है यार, अभी तो पढ़े हैं उधर ए प्रोटेक और प्रोटेक सॉल्वेंट्स के अंदर। हाँ सर, लेकिन वो सिर्फ डाइमिथाइल ईथर था ना, नहीं नहीं, इथाइल ईथर था ना। सारे ईथर लिक्विड होते हैं, पूरे सेम मामला है। और ईथर खुद एक सॉल्वेंट है, तो जब अपन ने सिर्फ ईथर और HCl लिखा तो अपन ये अज्यूम करते हैं कि इसी के अंदर अपन ने ये सॉल्वेंट के अंदर ही अपन ने HCl गैस पास कर ली। ठीक है, हाँ सर। और जब कंसंट्रेटेड HCl बनाया तो मतलब कोई सॉल्यूशन ऑफ HCl बनाया होगा तभी रिएक्शन होगी। हाँ, और सॉल्यूशन अपन HCl में किस में बनाएंगे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी के अंदर। तो यहाँ पर पानी हाइड्रेशन कंडीशंस हैं, इसीलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हुई है। ओके सर। अब कॉपी करिए, अब तक अब मैं इसका माइक ठीक करने के लिए मेहनत करता हूँ, क्योंकि ईयरफोन तो चल रहे हैं इसके, माइक्रोफोन नहीं चल रहा है। सर फोटो 1 मिनट पहले बोलता बुढ़प्पा।
अरे अरे यार, तो ये ब्राइटनेस ही खा जाएगी क्लास। मैंने आपको SNNGP नहीं कराया ना अभी तक। एक तो SNNGP बाकी है। मैंने आपको डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी नहीं कराई ना अभी तक, क्योंकि अब शायद अपनी आज आखिरी क्लास डायजोटाइजेशन। हाँ भाई, आपके पेपर 2 के अंदर एक भी करेक्शन नहीं है ना आंसर की में? Behavior. बोल भाई। वाला कंपाउंड हर बार SN2 क्या हो गया? वो अपने जो CH3O और बाद में वो वाला भाई कंपाउंड उसके अंदर क्या कार्बोकटायन पॉसिबल है कि ये बता भाई प्रणव। CH3 कार्बोकटायन बनेगा। नहीं, CH3 कार्बोकटायन कभी नहीं बनता प्राइमरी पे, कभी कार्बोकटायन नहीं बनता है। अपन पहले भी जब अपन ने वो करवाया था ना, देख ये रिएक्शन वैसी है ऐसी अपन ने एल्कोहल और HCl की रिएक्शन करवाई थी, तो CH3 के ऊपर कभी SN1 नहीं होता है। हाँ सर।
आगे बढ़े। दो मिनट सर। हो गया सर। मैंने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ईथर के साथ करवा दी क्या? क्योंकि अभी एक एक रिएक्शन ढूंढ रहा हूँ यार, क्या क्या है। मैंने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Ag2 के साथ करवा दी क्या? अच्छा अल्काइल हैलाइड में नहीं की रही। नहीं, बस वही। अब देखिए, हमारे पास है HI। देखिए, HCl खुद एक गैस होती है, तो इसलिए ना HCl को HCl लिखा जाता है, पर HI लिक्विड होता है, तो HI लिखने का तरीका बदल जाता है, रिएक्शन वही होती है। मतलब आपके पास यदि ये दे रखा है, मान लीजिए ये कंपाउंड है OCH3 और आपने इसकी रिएक्शन कराई एनहाइड्रस HI के साथ, और एक बार आपने कराई कंसंट्रेटेड HI के साथ। अब मुझे ये बताओ किस ऊपर वाले में क्या होगा, SN1 होगा कि SN2 होगा? SN2 होगा। बिल्कुल SN2 होगा। क्यों SN2 होगा? एनहाइड्रस, क्योंकि HI खुद एक लिक्विड है, इसीलिए इसको एनहाइड्रस बोलने का मतलब है कि प्योर HI डाल रहे हैं विदाउट वाटर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा OHCH3 और बाद में आप I- का अटैक करा लोगे, ये बन जाएगा एल्कोहल और CH3OH, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे आप कंसंट्रेटेड HI डालोगे तो फिर ये कौन सा वर्कअप दिखाएगा? SN1 दिखाएगा, बिल्कुल। और ये बन जाएगा यहाँ पर प्लस CH3OH, और अब आप यहाँ पे I लगा सकते हैं। इसके बाद आता है डाइल्यूट HCl, रिएक्शन ऑफ ईथर विद। सर कौन HI के केस में वो पानी उधर लिखना नहीं पड़ता है क्या रिएक्टेंट? नहीं, बिल्कुल कौन क्या, इसका मतलब सॉल्यूशन है मानस। यस सर। नहीं, कॉम्प लिखा है इसका मतलब है कि सॉल्यूशन बना हुआ है।
जैसे अपन लिख दे शुगर सिरप, तो क्या ये लिखने की जरूरत है कि शुगर और पानी मिक्स है, कि ये शुगर सिरप के अंदर एविडेंट है? हाँ सर। वैसे भाई कॉम कैचाई का मतलब है कि आपने सोल्यूशन बना के डाला है, सोल्यूशन बना के डाला है तो चीज एविडेंट है कि सॉल्वेंट तो होगा ही होगा। हाँ सर। आगे सर बोल भाई। सर वो राइट में वो OH लिखा है आपने ऊपर, वो CI होना चाहिए उधर। ठीक है आगे। अब यदि अपन इसकी रिएक्शन कर ले, ईथर की रिएक्शन करवा ले डाइल्यूट एसिड से, यानी कि अपन डाल के सिर्फ H+H2O डाल ले, एक ही बात है, और यहां हो जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर SN1। ठीक है SN1 होगा ये पूरी तरह से। मतलब अपन यदि ये ले लें और इसकी रिएक्शन करा लें H+ और H2O से, और ये वाला ऑक्सीजन अपन मार्क कर रहे हैं कि अपने को पता है रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये ऐसा बनेगा H+ प्लस CH3, और अब ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा CH3CH2 प्लस प्लस CH3OH, और ये जो कार्बोकैटायन है इसके ऊपर H2O अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3CH2OH, और यहाँ पर ये O18। समझ में आ गया? ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस में डाइल्यूट के साथ। तो डाइल्यूट लिखने का मतलब ये है कि आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर करवा के देखना है। आपने ले लिया मान लीजिए ये, आपने इसकी रिएक्शन करवा ली H+H2O के साथ, क्या क्या मिलेगा, ये वाला 18 है, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, ये ऐसा, ये OH, ये प्लस, ये CH3, यहां से अब कार्बोकैटायन बनेगा जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है विच इज दिस, प्लस CH3OH, ये 18 है, ये भी 18 आ जाएगी, और इसके बाद रीअरेंजमेंट होएगा, रीअरेंजमेंट के अंदर मिथाइल शिफ्ट होगी, मिथाइल शिफ्ट ये बन जाएगा ऐसा, और फिर इसके ऊपर H2O अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा ऐसा। सर वो आपने ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखा है? 18 ऑक्सीजन मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने को पता रहे, क्योंकि देखो दोनों एल्कोहल ही बन रहे हैं ना, तो कोई बाद में ये आर्ग्यू नहीं कर बैठे, मतलब हम लोग नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप आर्ग्यू नहीं करेंगे, पर ऐसा कि कोई नहीं सर ये भी तो हो सकता है कि ये SN1 के थ्रू हो, SN2 के थ्रू हो, तो ये बताने के लिए कि भाई O18 है, तो O18 यदि इसके साथ गई है तो कार्बोकैटायन स्टेबल हुआ होगा। SN2 रिएक्शन इस वाली साइड पर होगी। ठीक है आगे। अब मान लो आपके पास ये वाला आइटम है, या फिर आपके पास ये वाला आइटम है CH3O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर आपके पास ये वाला ईथर है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, नो हाइड्रोलिसिस। क्यों नहीं होता? नो, दे कैन नॉट फॉर्म एनी स्टेबल कार्बोकैटायन, ये कोई स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना सकते। मान लीजिए आपके पास ये होता, तो क्या होता, ये बनता और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायन बनता OH, ठीक है, और इसके ऊपर फिर H2O, मतलब ये O18 चला गया और यहाँ पर आपके पास ये OH आ गया, आपके पास है ये, इसकी रिएक्शन आपने कराई H+H2O के साथ, ये बन गया। अब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनना है तो ये यहाँ पे OH, ये यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज रही है,
और फिर आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। तो आपको सिर्फ इसमें ये देखना होगा कि कहां से स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। एक बार स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चालू हुआ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, प्लीज कॉपी कर लीजिए।
सर ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, तो आपको ये तीनों केसेस समझ में आ गए हैं, हाइड्रोलिसिस। इसके बाद अपन करते हैं Ag2O के साथ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की, और फिर अपने SNH की। सर आप आज पेपर 2 की सॉल्यूशंस भेजने वाले? हाँ यार, पेपर 2 के सॉल्यूशंस बना लिए हैं, अपलोड भी कर, अपलोड नहीं किए, अपलोड करके भेज दूंगा। इसलिए बता रहा हूँ, उसमें एक भी करेक्शन नहीं है। पेपर आपका रिजल्ट प्रोसेस हो गया है, वो रहेगा। मैं रुका हुआ था। एक आंसर है बस, वो एम्बिगुअस हो सकता है, बट लॉजिकली सोचेंगे तो वो भी आंसर सही है। 5 और 6। चलिए, अगला मुद्दा हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद Ag2O। देखिए Ag2O क्या है? Ag2O है Ag2O, ये दो तरीके से यूज किया जाता है। एक किया जाता है मॉइस्ट। मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है OH माइनस सप्लायर, और एक होता है ड्राई Ag2O या सिर्फ Ag2O। मतलब है तो ड्राई Ag2O या सिर्फ Ag2O। ये होता है O सप्लायर, जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं जब अपन ने एल्कीन्स पे रिएक्शन करवाई थी। अब जब अपन इसकी रिएक्शन, मतलब हमने लिया ये Br, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई मॉइस्ट Ag2O के साथ। मॉइस्ट Ag2O के साथ मतलब OH माइनस के साथ कराई, SN2 रिएक्शन हो जाएगी और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। मतलब यदि आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएं, यदि आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएं मॉइस्ट Ag2O के साथ, तो अपने को तो यदि आप मॉइस्ट Ag2O के साथ करवाएंगे तो आप एल्कोहल बना रहे होंगे, एल्कोहल बाय SN2।
ओके, तो ये बनेगा। पर यदि आप अपन ड्राई Ag2O से रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा? भाई हमने लिया ये Br, इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी ड्राई Ag2O से। इस ड्राई Ag2O ने क्या काम किया, एक ऐसा ये जनरेट करके छोड़ दिया, ये इस पे अटैक करेगा और ये बनाएगा, मतलब ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल पर भी नहीं, एक साथ दो मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। मतलब आपके पास 2 Br और फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बना देगा आपके ईथर प्लस AgBr के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होता है। हाँ बोल भाई। सर वही पूछ रहा था, मैकेनिज्म नहीं समझा। मैकेनिज्म में समझा भी नहीं रहा, मतलब मैं ऐसा कह भी नहीं रहा कि आप पूरा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। क्या होएगा भाई, आप इसको छोड़ोगे तो जो गलत मैकेनिज्म है, गलत मैकेनिज्म तो ये है कि भाई ये Ag+2 निकल जाएगा, यहाँ O2- निकलेगा, ये O2- इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Br निकालेगा, फिर वो O- बनेगा और वो O- अटैक करके ठीक है। तो वो जो O2- होगा, वो O2- मतलब इसका जो गलत मैकेनिज्म है वो इसके वो ऐसा है कि भाई आप Ag2O लोगे, Ag2O बेसिकली O2- देगा, ये यहाँ पे Br है, आप O2- अप्लाई कर दोगे तो ये यहाँ पे O- प्लस Br- बन जाएगा और फिर ये O- दूसरे Br पे अटैक करके ऐसा बना लेगा। बट ये गलत मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आपके पास मतलब ये जो O के लोन पेयर हैं, ये ले यार अब करवा देता हूँ, ये जो O के लोन पेयर हैं ये अटैक करते हैं इसके ऊपर, ये बनता है ऐसा O+, फिर यहाँ पे वो दोनों Ag से रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं O- प्लस ट्वाइस Ag+, और फिर ये दूसरे एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है और ये बना लेता है ऐसा, और ये दोनों 2 Br- से रिएक्ट करके और बना लेते हैं AgBr। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म है, ये वाला मोर अप्रोप्रिएट है, ये वाला मोर पॉपुलर है। ठीक है, मतलब अधिकतर किताबों के अंदर ये ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है विच इज एंटायरली नॉनसेंस, क्योंकि Ag2O कभी भी इस तरह से जाता ही नहीं है। Ag2O हमेशा इस तरह जाएगा कि वो एक ऐसी सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेट करेगा और वो ऑक्सीजन आगे सब कुछ काम करेगी। ठीक है, आगे मतलब आपके पास ये भी हो गया है, Ag2 भी हो गया है। सर फिर वो बुक्स में वैसा क्यों दिया होता है? यार मुझसे थोड़ा पूछते हैं किताब लिखने वाले, तूने किताबें पढ़ी है ना कुछ कुछ। अब pH of 10⁻⁻7 मोलर HCl। अच्छा ये जो है, यदि ये वो कहते हैं कि भाई H+ आयनिक कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁷ है और 7 - log 2 करके 6.69 निकाल देते, तो मुझसे थोड़ा ना पूछते हैं कि pH ऐसा क्यों लिखा है। जो लिखा है वो बता दिया, ऐसा लिखा हुआ था, मैं मेरे पास कोई इलाज नहीं है उस चीज का। क्योंकि यदि ये लिखोगे तो तुम्हारी समस्या ये है, मान लो कि तुम मान लेते हो कि सर ये वाला सही है, एग्री, यदि ये वाला सही मान लोगे तो फिर तुम एल्कीन और Ag2O की रिएक्शन नहीं करवा सकते। है ना? तो प्रॉब्लम वो है कि मेरे को लिखने में कुछ नहीं आता है, पर फिर बाद में जाके जब तुम इसको करवाओगे, इपॉक्साइड बनवा रहे होगे, तो फिर कहोगे सर वहां तो ऐसा हुआ था, अभी ऐसा हो रहा है। तो इससे बेहतर है जो किताब को थोड़ा जस्टिफाई करना होता है अपने को, किताब में क्या लिखा है। अभी तो तू देख थर्मो आएगी तो उसके अंदर और भी मस्त मस्त चीजें लिखी होती है किताब में। आगे
अगला रिएक्शन या सीधा अब SNNGP, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसमें भी रिटेंशन आता है। बस ये थोड़ा सा विचित्र, मतलब ये डबल रिएक्शन टाइप की रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, हमको एक इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लायर is present at third position from leaving group। ठीक है, मतलब हमारे पास कैसा अरेंजमेंट होगा जरा समझिए, ऐसा CH3S लोन पेयर, ये Cl है, और अब अपन इसकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से कराएं, जो मन करे। H2O लेना है H2O ले लो, Br माइनस लेना है Br माइनस ले लो, OH माइनस ले लो, एल्कोक्साइड ले लो, R माइनस लो, जो लेना ले लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा है, थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे एक लोन पेयर सप्लायर है। तो न्यूक्लियोफाइल तो बाद में अटैक करेगा, पहले यही अटैक कर लेगा और ये बना लेगा CH3S ऐसा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कार्बन 1 2 मार्क किए हैं, इसी को 1 2 मार्क करते हैं, ये वाला कार्बन 1 है, ये वाला कार्बन 2 है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक, और ये यहाँ पर प्लस है, अभी ये सिमेट्रिकल है, ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन है, ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, 50% इधर से अटैक करेगा, 50% इधर से अटैक करेगा, मतलब ये बन जाएगा CH3S, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा बन जाएगा CH3S, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये है 2 1, ये है 1 2, और दोनों 50% बनेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल केस। पर हाँ, यदि आप सिमेट्रिकल नहीं लेते तो फिर प्रोडक्ट चेंज होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता, ये लीजिए, यहाँ पर ये Cl लगा दिया, और अब मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ OH माइनस का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये कायरल कार्बन है, तो मेजर प्रोडक्ट इन्वर्टेड होगा कि मेजर प्रोडक्ट वैसा होगा, मतलब रिटेंशन होगा। तो ये क्या करेगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर SN2 अटैक कर देगा, अब ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला कायरल कार्बन है। समझिए, मान लीजिए ये R था, तो ये S हो गया इन्वर्जन होके, क्योंकि भाई इसके ऊपर पीछे से अटैक होगा, और अब आपने फिर से OH माइनस का अटैक पीछे से ही करवाना है, OH माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3S CH2 CH CH3 और यहाँ पे OH, और ये S था तो ये वापस से R बन जाएगा। ये अटैक यहाँ से इसलिए हुआ क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन में रिंग ओपनिंग हमेशा वहां से होती है जहां से मोर स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है इसलिए अटैक यहाँ से हुआ। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? और ये आपने आर रिएक्टेंट से चालू किया था, आप वापस से आर के ऊपर ही पहुंच गए हो, इसीलिए इसको रिटेंशन बोलते हैं, SNNGP। प्लीज कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये CH3 OH होगा ना नीचे, CH2 कैसे होएगा भाई, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये CH है, ये CH है, ये CH3 है, तो CH2 क्यों आएगा? चार कार्बन, चार वैलेंसी हो तो बेचारे के। नहीं प्रणव? हाँ सर, प्लीज कॉपी कर लीजिए।
सर आपने फोटो भेजी है क्या? नहीं भेजी भाई, भेजो क्या? हाँ सर। या तुम में से किसी का क्लियर है, तुम खींच के भेज दो प्लीज। मेरे पास समस्या है, मेरा फोन चला गया है। तुम में से कोई भेज सकता है? मान ने भेज दिए। सर वो SNNGP लिखा है ना? हाँ,
सर वो सर बोल भाई, सर वो SNNGP वाला फिर से बताओ ना क्या बोल वापस समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है? सर वो लास्ट का कॉलम वापस समझा दो ना। समझाऊंगा, वापस करूंगा भी, कॉपी करो ठीक। सर हम्म, सर आप और पढ़ाने वाले हो? हाँ आगे बढ़े। चलो देखो, ये जो SNNGP है इसी के लिए थोड़ा सा और देखते हैं। कल आपका एल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा और कल से एक नई जंग चालू हो जाएगी। ओके ना, ध्यान दें, वापस समझ भाई, आपके पास क्या है? आपके पास है, मान लीजिए एक कंपाउंड, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लायर है, O है मान लीजिए, ये यहां पर Cl है, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है और ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, ये इस पे अटैच सर है। बहुत बहुत ब्लर है स्क्रीन। क्लियर हुई? मानस भाई नहीं क्लियर सर। हुई? अभी नहीं सर। कुछ फर्क पड़ा? हाँ सर अब क्लियर है। तो ये O के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, जैसे ही इस पे अटैक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा समझो, ये O, ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे प्लस एक नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन जैसा कुछ बन जाएगा, हाँ है ना? और नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन जैसा यदि कुछ बन जाएगा तो अटैक भी वैसा ही होगा। अब आपने जो भी कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है, वो न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ अटैक करेगा या तो यहाँ अटैक करेगा। मान लो उसने नीचे अटैक किया शुरुआत में, तो ये वाला बॉन्ड समझना, यदि इसने यहाँ अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा
और ये बन जाएगा ऐसा O N। ये वाला कार्बन 1 मार्क कर लेते, ये वाला कार्बन 2 मार्क कर लेते। मार्किंग में अपना कुछ नहीं आता है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये 1 पे यहाँ बॉन्डेड है, ये 2 है, और दूसरा क्या पॉसिबल है, O जो न्यूक्लियोफाइल है, उस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, जैसे ही उसने यहाँ अटैक किया तो ये क्या बन जाएगा, अब समझना, 2 पे अटैक किया तो O और 2 वाला बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा ऐसा Nu। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, इसको बोलते हैं SNNGP। अलग थोड़ी है। अरे अभी अलग नहीं है, पर यदि मान ले मैं कार्बन को मार्क कर दूंगा तो अलग हो जाएंगे नहीं, हमने कार्बन मार्क कर दिया। हाँ वो C14 वाले क्वेश्चन में बिल्कुल, पर दोनों बनेंगे, दोनों ना, पॉइंट वो है। तो IUPAC के साथ सोच रहे हो, मैं कार्बन मार्किंग के साथ सोच रहा हूँ कि अटैक कहाँ हो रहा है। यदि आपने ऐसा नहीं किया, मान लो एक और कंपाउंड ले लिया ऐसा, तो अब ये क्या काम करेगा, ये कायरल है, ये मान लो R है, ये पहले अटैक हुआ, ये ऐसा बन गया, और ये वाला कायरल S बन गया, और अब आपके न्यूक्लियोफाइल ने वापस अटैक किया इधर, तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो R से S, फिर अटैक हुआ बैक साइड, और फिर से R। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट थी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको रिटेंशन बोलते हैं, और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है SNNGP, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है SNNGP। आर वी क्लियर? सर हाँ सर एक बार वो लास्ट की कॉलम कैसे समझाओ ना। भाई, लास्ट का कॉलम वही तो समझा रहा हूँ, सेम चीज तो लिखी है, बस अब S लिखी थी, अब O लिखी है। हाँ सर। आगे और कोई अंतर नहीं है इन दोनों के अंदर, इतना कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का अपन कल ही करेंगे। बाय बाय। और कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कल मैं आपको फिर थोड़ा सा MS चौहान हैंडी रखिएगा, कल मैं आपको MS चौहान का होमवर्क दूंगा और वो कैसे करना ये भी बताऊंगा। सर तो परसों से सुबह 8:15 बजे ही रहेगा क्लास? नहीं, परसों से नहीं, उसके एक दिन दूंगा